हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रोली स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रोली आरबीएल ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे और आप लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारा भी आज फास्ट है, आप लोगों का भी होगा। और ये देखिए हमने मेहंदी लगा ली है। कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। ये देखिए ऐसे समझ में आएगी आपको ये डिज़ाइन। चाँद देख रही है, सुहागन स्त्री। और इस हाथ में भी हमने लगाई है, ये देखिए। हमने नहीं लगाई है, जिठानी बिटिया ने लगाई है। और अभी हम यहाँ पे प्रसाद के लिए चावल के आटे वाले लड्डू बना रहे हैं। वैसे तो हमेशा मेरी मम्मी बनाती थी, क्योंकि हर साल मायके में ही मेरा करवा चौथ होता था। ये पहली बार ससुराल में है हमारा करवा चौथ, मतलब ससुराल में हमारा ये पहला करवा चौथ है। बाकी 4 साल से मैं अपने मायके में ही करती आ रही हूँ, ये हमारा यहाँ पे पहला है। तो हमेशा मम्मी ही सारी तैयारी करती थी, इस बार मुझे करनी पड़ रही है। ये चावल का लड्डू मैं बना रही थी ना, तो मैं कभी बनाई नहीं थी, तो मुझे अंदाज भी नहीं था। तो पानी मुझसे ज़्यादा हो गया तो ये गीला हो गया, और मुझे मम्मी की इतनी याद आ रही है, क्योंकि वहाँ पे तो पूजा की सारी तैयारी मेरी मम्मी ही करती हैं। पूजा का लड्डू वगैरह सब मम्मी बनाती हैं। लड्डू मैं बना रही थी और मुझे अंदाज़ नहीं मिल पाया कि पानी, मतलब इसमें चाशनी कितनी लगती है, और मुझसे ज़्यादा हो गई तो ये एकदम हलवा टाइप का लिक्विड सा हो गया। फिर मैंने सोचा आटा और भून के डालेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से फिर मैंने इसको गैस पे ही काफ़ी ज़्यादा देर तक चलाया, नीचे गैस जला के। तो इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो गया है, तो अभी ये गाढ़ा हो गया है, तो उसी को मैं ठंडा कर रही हूँ। ठंडा हो जाए तो फिर इसके हम लड्डू बनाएंगे। चलिए ठीक है, हम लड्डू बना लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, हम तैयार हो चुके हैं और अभी जा रहे हैं पूजा करने के लिए। 7:30 बज रहे हैं, और ये फटाफट वाला मेकअप लुक हमने क्रिएट किया है। बहुत जल्दबाजी में मेकअप किया है, क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम थे, तो इस वजह से। और बाकी सारी तैयारी हमारी हो गई, अब चल रहे हैं छत पे पूजा करने के लिए। यहाँ पे देखिए आधा सामान यहीं पे रखा हुआ है, आधा सामान देवर जी और हस्बैंड जी मिलके दोनों लोग छत पे पहुँचा दिए हैं। तो हम चलते हैं पूजा की तैयारी करते हैं, ये लोग सामान धीरे धीरे पहुँचा देंगे। तो यहाँ पे हमने पहले पीढ़ा रखा है, पीढ़े पे हमने लाल कलर का कपड़ा डाला है। कपड़े डालने के बाद फिर हमने करवा चौथ का जो कैलेंडर आता है ना, उसको फिर हमने लगाया है। इसके बाद फिर शंकर पार्वती और गणेश जी की फ़ोटो हमने रखी है, और सभी को मंत्रों के साथ हमने इन लोगों को स्थापित किया है यहाँ पे बैठने के लिए। और इसके बाद फिर अभी हम कलश रखेंगे। कलश के लिए देखिए आम का पल्लव है ना, इसको हम अच्छे से सजा ले रहे हैं कुमकुम की हेल्प से। और उसके बाद फिर कलश में हम जल डालेंगे। जल डालने के बाद फिर इसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, दूब, अक्षत, ये सारी चीज़ें डालेंगे। और इसके बाद फिर चावल की कटोरी रखेंगे, और कटोरी में मतलब नया चावल ही हमें रखना है। और उसके बाद फिर नारियल में कलावा लपेट के और चंदन लगा के हम रख देंगे। और इसके बाद फिर हम वरुण देवता का आवाहन करेंगे, और फिर गणेश भगवान, शिव पार्वती और करवा माता का भी आवाहन करेंगे। और फिर इसके बाद फिर जो करवा है उनमें हम 13 टीके लगाएंगे, मतलब कुमकुम के टीके लगाएंगे 13 बार। और करवा भी हम स्थापित कर देंगे। इसके बाद फिर हम कलश देवता की पूजन करेंगे। कलश देवता की पूजन करने के बाद फिर करवा माता की पूजा करनी है। और उसके बाद फिर गणेश भगवान और शंकर भगवान, पार्वती जी का षोडशोपचार से पूजन करना है। और इसके बाद फिर यहाँ पे ये देखिए करवा इधर भी हमने रखा है, ये दीदी जी का करवा है, तो उनकी भी करवा की पूजा मुझे ही करनी थी। तो दोनों पूजा करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया है, क्योंकि देखिए
मैं जो है अपने तरीके से करती हूँ। मतलब मैं 3 साल अपने मायके में पूजा की हूँ। तो पहले जब मेरा पहला करवा चौथ था तो हमने सासू माँ को फ़ोन करके पूछा कि आपके यहाँ कैसे पूजा होती है। तो वो बोली कि नहीं, हम रहते नहीं हैं, तुम्हारी मम्मी जैसे बताएं उस तरह से पूजा कर लेना। तो अब जैसे हम मम्मी मेरी करती है उस तरह से मैं शुरू से करने लगी हूँ। तो मैं अपने वहाँ के तरीके, क्योंकि पूजा है तो उसमें ये थोड़ी ना है कि उसको बदल बदल के करें। जैसे एक बार शुरुआत हो गई वैसे ही बाकी इधर इधर का तरीका को थोड़ा सा दूसरा है। तो इस वजह से जिठानी जी की पूजा हम उनके तरीके से कर रहे थे और अपनी पूजा हम अपने तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए करवा माता को और पार्वती माता को हमने चुनरी चढ़ा दी है। फिर कुमकुम हल्दी सिंदूर लगा के पूजा कर रहे हैं। अक्षत पुष्प चढ़ाएंगे, वस्त्र समर्पित करेंगे और इसके बाद फिर नैवेद्य चढ़ाएंगे, मीठा चढ़ाएंगे और जो चूरा लैया गट्टा ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनका भोग लगाएंगे और फल फ्रूट जितने भी हैं वो चढ़ाएंगे। गणेश भगवान को जनेऊ चढ़ाएंगे। पार्वती माता के लिए हम हरी हरी मेहंदी लेके आए हैं और शंकर भगवान के लिए भांग धतूरा जो भी आपको मिल जाए, जो भोलेनाथ को प्रिय हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। और भोलेनाथ को सफ़ेद चीज़ें पसंद है तो सफ़ेद उनके लिए हम मिठाई का भोग लगा रहे हैं। गणेश भगवान को पीला लड्डू पसंद है तो उनके लिए हम लड्डू का भोग लगा रहे हैं। इस तरह से हम पूजा कर रहे हैं और अभी हम धूप दीप दिखा देंगे भगवान जी को। तो इस तरीके से हमारी जो पूजा है वो हो गई है कंप्लीट। और माता जो करवा माता हैं और पार्वती माता हैं उनको पूरा श्रृंगार का सामान भी अर्पित किया जाता है, वो भी मैं अभी अर्पित करूंगी। तो अभी हम पूरा पूजन कर चुके हैं, इनको माता जी को भोग लगा चुके हैं, गणेश भगवान को हमने भोग लगा दिया है और सारी पूजा कंप्लीट हो गई है। अब हम इनको श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। इसके बाद बारी आती है करवा पूजन की। तो करवा पूजन का भी हमें विधि विधान से करना है। तो यहाँ पे डबल डबल हम सारी चीज़ें चढ़ा रहे हैं क्योंकि जिठानी जी का भी पूरा सामान हम चढ़ा रहे हैं करवा माता को। अभी जैसे हम अपने तरीके से पूजा कर रहे हैं, अपना सारा सामान जो है वो हम चढ़ा रहे हैं और इसके बाद फिर जिठानी जी के पूरे सामान से हम पूजा करेंगे और उनका भी पूरा सामान हम करवा माता को और शंकर पार्वती गणेश भगवान को कलश भगवान को चढ़ाएंगे। और इसके बाद फिर ये देखिए चूड़ियाँ हम चढ़ा रहे हैं और बिंदी भी तुरंत का तुरंत ही लगा देते हैं गौरा माता को। और करवा माता का जो कैलेंडर है उसमें हम तुरंत का तुरंत बिंदी भी निकाल के लगा देते हैं और चूड़ियाँ भी चढ़ा देते हैं। और इसके बाद फिर जो है पान लास्ट में मुख शुद्धि के लिए, जैसे हम लोग कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सौंफ और मिश्री मिलती है ना, वैसे ही पूजा में भी मुख शुद्धि के लिए लास्ट में पान सुपारी लौंग इलायची चढ़ाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमने चढ़ा दी हैं। अब ये जिठानी जी की पूजा हम कर रहे हैं, मतलब हमने अपनी वाली कर दी है। अब जिठानी जी का भी जितना सामान है, जैसे हम पूजा किए सारा सामान चढ़ाए, वैसे जिठानी जी का भी पूरा पूजा का सामान है उसको भी हम भगवान को चढ़ाएंगे। और इसके बाद फिर जो दो दो करवा दोनों साइड रखे, एक हमारा और एक जिठानी जी का, उसको भी हमने नीचे चंद्रमा, जैसे गोल गोल चंद्रमा होता ना, उसी तरह आईपन जो नया चावल और हल्दी पीस के बनाते हैं आईपन, तो उससे हमने गोल गोल चंद्रमा बना दिया है और उसी के ऊपर हमने करवे रखे हैं। और इसके बाद फिर जो गौरी और गणेश होते हैं उसके नीचे भी हमने गोल गोल चंद्रमा टाइप का बना दिया है और उसके ऊपर पान का पत्ता रखा है और पान पत्ते के ऊपर गौरी और गणेश हमने स्थापित किए हैं। अभी करवा के ऊपर हमने दीपक सारे जला दिए हैं और दीपक जलाने के बाद फिर अब हम इनकी पूजा शुरू करेंगे। और हम ना भूल गए थे इसमें सींक लगाने के लिए, जो 4-4 सींकें लगाई जाती हैं वो हम भूल गए थे। तो बाद में याद आया तो बाद में हम लगाए हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो भूल ही गए थे। तो ये देखिए अब जिठानी जी का पूरा श्रृंगार का सामान है जो हम चढ़ा रहे हैं। और इसके बाद फिर करवा की पूजा के लिए हम लोग के यहाँ सिंपली क्या किया जाता है, आईपन लगाया जाता है दोनों करवा में और गौरी गणेश में लगाया जाता है जो हम पान पे स्थापित किए हैं। और इसके बाद फिर सिंदूर लगाया जाता है, घी गुड़ लगाया जाता है, फूल चढ़ाए जाते हैं और गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित की जाती है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और गणेश भगवान को दूर्वा बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ होती है करवा चौथ की पूजा। और पूजा मेरे यहाँ ना करवे में 4 नए कच्चे, मतलब जो कच्चा नया चावल होता है ना, उसको जो पिसवा लेते हैं तो
उसका आटा गूँथ के कच्चे आटे के 4-4 लड्डू करवे में डाले जाते हैं। नया चावल 1-1 मुट्ठी डाला जाता है करवे में। और उसके बाद फिर हमने स्टार्टिंग में जो दिखाया ना, आटा भून के और उसमें पंचमेवा डाल के लड्डू बनाए जाते हैं, तो वो लड्डू भी दोनों करवा में भर दिए जाते हैं। और इधर का क्या रिवाज है वो हमने जो जिठानी जी की करवे की पूजा की उससे हमें पता चला कि जो पीतल वाला करवा होता है उसमें जल भर के और ऊपर कटोरी में चावल भर के उसके ऊपर दीपक जलाया जाता है। दूसरा वाला जो करवा होता है उसमें मिठाई, चूरा, लैया और धान का जो लावा होता है, गट्टा और पूरी मिठाई जो है चाँद देखिए निकल आया है, ये सारा दूसरे करवे में भर दिया जाता है। और फिर उसके ऊपर चावल की कटोरी रखी जाती है, उसमें दीपक जलाया जाता है। फिर जो मिट्टी का करवा जिसमें पूरा मीठा वीठा भरा जाता है वो ननंद को या सास को पैर छू के दे दिया जाता है। और जो दूसरे करवे में जल भरा जाता है वो चंद्रदेव को अर्पित कर दिया जाता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन अब मेरा जो शुरुआत से जिस तरीके से मैं पूजा कर रही हूँ वैसे ही करना पड़ेगा, वरना ये वाला तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे यहाँ जैसे पूजा होती ना, तो आंचल में 4 लड्डू जो बनाया जाता आटा भून के, और 5 लड्डू कच्चे आटे के छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं, वो 5 ली जाती हैं। 4 बार चंद्रदेव की परिक्रमा की जाती है, लेकिन 5वें बार एक लास्ट फेरा लगाया जाता है। और 5वें बार में जैसे आपने जो सींक ले रखी है, दूर्वा ले रखी है हाथ में, और वो जो कच्चे चावल के आटे की गोली है, वो सारी चीज़ें आप 5वें बार में उसको गौरी गणेश के पास नीचे छोड़ देंगे। तो इस तरीके से मतलब 4 बार तो चांद की परिक्रमा होती ही है, लेकिन लास्ट में एक 5वीं फेरी लगा के जो ये नाक के पास आपने सींक और दुर्वा पकड़ी ना, इसको उसी जगह एक कच्चे आटे की गोली के साथ छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारी परिक्रमा भी कंप्लीट हो जाती है। और ये मैं हर बार पूजा करती हूँ लेकिन भूल जाती हूँ ना, तो इस बार भी मैं भूल गई थी। तो अपनी पुरानी वीडियो हमने चलाई, उसमें से फिर हमने देखा, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत भूल रही थी फिर हमने मम्मी से पूछा, तो इस तरीके से पूजा की हमने। तो 5 बार हमारे फेरे कंप्लीट हो गए हैं, यानी 5 बार परिक्रमा हमारी हो गई है। देखिए यहाँ पे हम गौरी गणेश के पास सींक और दूर्वा छोड़ दिए हैं। और इसके बाद फिर हम करेंगे अगियार यानी कि हवन। तो इसमें हमने घी गुड़ और हवन सामग्री मिक्स किया है, और इसको भी हम 4 बार ही करेंगे क्योंकि हर चीज़ इसमें 4 बार ही होती है। और इसके बाद कथा की बारी आ गई। चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागनवती स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति की दीर्घ जीवों होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा, पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला, बहन आओ बहन भोजन करें। बहन बोली, आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी, चलो अर्घ दे। तो भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुँह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने वही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो।
सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननंद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पांव जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृग सिंह की चौथ आई। तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन अब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी। तो अब कथा बहुत ज़्यादा लंबी थी, इस वजह से हम पूरी कथा आप लोगों को नहीं सुना पाए हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, आप लोग भी परेशान हो जाते। तो अभी चंद्रदेव निकल आए हैं, दर्शन दे चुके हैं, तो हम उनकी आरती उतार रहे हैं। और ये आरती करवा दिखा के ही उतारी जाती है हमारे यहाँ। तो चंद्रदेव को हम आरती दिखा रहे हैं और इसके बाद फिर क्या करना है, जो करवे हैं हमारे दोनों, वो आपस में बदलना है। तो 4 बार ही बदला जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों से बोला कि चौथ है तो इसमें सारी चीज़ें 4-4 बार की जाती हैं। तो यहाँ पे मैं करवा बदल रही हूँ। तो इसका एक वीडियो मिस हो गया है, इस वजह से सिर्फ लास्ट वाला ही शूट हो पाया है। और यहाँ पे देखिए ये जिठानी जी का करवा है, तो इसको भी हम चंद्रदेव को आरती करेंगे। और इसकी आरती करने के बाद फिर इसे भी हमें 4 बार बदलना है। तो सारी चीज़ें मैं शायद क्या बार बार दिखाऊं आप लोगों को। तो 4 बार हमने बदल दिया है, लेकिन वो हमने दिखाया नहीं है। और यहाँ पे देखिए अब हम करेंगे फाइनली आरती। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। गणेश भगवान की जय, शिव परिवार की जय। बोलिए गौरी माता की आधे संगे प्रसन्न है। तो यहाँ पे हमारी सारी पूजा कंप्लीट हो गई है। अब चंद्र भगवान की पूजा करेंगे और उसके बाद पति पूजा करेंगे और उसके बाद फिर व्रत तोड़ेंगे। तो यहाँ पे चंद्रदेव की पूजा करने के लिए हमने अक्षत ले लिया है, सफ़ेद चंदन ले लिया है, और चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए हमने ये दूध से मिक्स हुआ जल ले लिया है, मतलब दूध मिश्रित जल लिया है यहाँ पे हमने चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए। क्योंकि चंद्रदेव को सफ़ेद चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनको सफ़ेद अर्घ्य ही देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए थाली हमारी सज गई है चंद्रदेव की पूजा करने के लिए। तो चलिए चंद्रदेव की पूजा हम कर लेते हैं। और यहाँ पे आरती करने के बाद ना हमने तुरंत इस थाली में रख दिया था, भगवान जी को दिखाया नहीं था, वही मैं दिखा रही हूँ। क्योंकि जल्दबाजी में ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था हम लोग को पूजा करते करते, तो थोड़ा सा जल्दबाजी में दिमाग काम नहीं कर रहा था कि जल्दी जल्दी कैसे करें, क्योंकि बाकी सबको अभी खाना वगैरह भी खिलाना था और लेट भी ज़्यादा 10-10 बज रहे थे हमको लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी चंद्रदेव की हम कर लेते हैं पूजा।
यहाँ पे हम चंद्र पूजन और पति पूजन कर चुके हैं और अभी हमें गौरा माता से सिंदूर लेना है। तो ये हम गौरा माता को पहले 3 बार सिंदूर चढ़ा रहे हैं और इसके बाद फिर हम 3 बार सिंदूर लगाएंगे अपने, और इसके बाद फिर हम 3 बार फिर से गौरा माता को सिंदूर अर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे अब देखिए जेठानी जी भी परिक्रमा कर रही हैं चंद्रदेव की। तो क्योंकि अभी तक मैं कर रही थी ना, अब ये दीदी कर रही हैं चंद्रदेव की परिक्रमा। यहाँ पे अब फाइनली व्रत तोड़ने की बारी आ गई है। और कसम से भूख तो नहीं लगी थी, लेकिन प्यास इतनी ज़्यादा लगी थी कि जब हमने एक घूंट पानी पिया ना तो मैं पूरा गिलास ही गटक गई। इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी कि बस मन कर रहा था कितना पानी मिल जाए और पी लें। और यहाँ पे देखिए जेठ जिठानी जी हैं और जेठ जी अब जिठानी जी का व्रत तोड़वा रहे हैं। पूजा हमारी हो गई है और यहाँ पे अब फाइनली जिठानी जी और ननंद जी का आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद फिर चलेंगे सभी लोग नीचे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है ना। तो खाना हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, बस पूड़ी निकालनी है। तो चलेंगे जल्दी और चेंज करके फटाफट से पूड़ियाँ निकालेंगे, क्योंकि अब सबको काफ़ी ज़्यादा नींद भी आ रही है और हम लोग सुबह से व्रत भी है ना, तो बिल्कुल थक इतना ज़्यादा गए हैं कि तुरंत लेटने का मन कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना।